मैं ईश्वर पे बिलीव कर ही नहीं सकती। किस ईश्वर पे बिलीव करना? ईश्वर का अर्थात क्या होता है? जो देता है मुझे उसे दिया ही नहीं, अपने तो मैं तुम्हें छीना है, सिर्फ और सिर्फ छीना है। नीचे गिराया स्त्रियों को, हमें शूद्र तक का कह दिया, ब्रह्मा के पैर से जन्म लिया, पाँव से जन्म लिया, इतना तक कह दिया। वो देवता हमें क्या देगा? तो किस बात का ईश्वर? वो दिया ही नहीं हमें कुछ, तो मैं उस बात पे बिलीव कैसे करूँ? आप एक जेंट्स है, मैं एक फीमेल हूँ, मैं आपके सामने बैठ पाई हूँ, यही सबसे बड़ी मैं बात कह सकती हूँ कि बाबा साहेब की दी हुई। मैं अगर यहाँ खड़ी हूँ, मुझे पैदा मेरे माँ बाप ने किया है, लेकिन इतनी बात कहूंगी, इतना सम्मान से जीने का हक जो भी आज दिया है, जो इस शिक्षा पे मैं हूँ, जिस मनोबल से मैं बोल पा रही हूँ, जितनी ताकत से मैं बोल पा रही हूँ, ये सब कुछ मेरे बाबा साहब का दिया हुआ है। बुद्ध जी जो है विष्णु के अगर 10वां अवतार होते तो बुद्ध के काल में, जिस टाइम पे बुद्ध का काल चल रहा था, उस टाइम आर्यों का भी संचालन नहीं था सर। बुद्धिस्ट कोई भी विष्णु को जानता ही नहीं था। बुद्ध को विष्णु से जोड़ना सबसे बड़ी मूर्ख वाली बात है, मनोवादियों का एक चाल है। आरएसएस बॉम्ब ब्लास्ट करवाते हैं, बौद्धिस्टों को देखा कहीं पे अपना आक्रमण स्वरूप करते हुए। यहाँ जितनी संचालन भी हो रही है, बार बार एक ही मंच से आवाज आ रही है शांति पूर्ण करने का। सीमा मैं सिंगरौली से आई हूँ, एमपी के सिंगरौली से। जी देख सकते हैं आप, महाबोधि मंदिर जो है वो कहीं ना कहीं 4 बौद्धिस्ट, जो आज 4 बौद्धिस्ट को रखे गए हैं और 4 ब्राह्मण जो है वहाँ, और डीएम है, कुल मिलाकर के 5 जो है बोल सकते हैं कि ब्राह्मण हैं। तो उनको कहीं ना कहीं इस तरीके से देखा जा सकता है कि जिस तरीके से सारे संचालन जो हैं, सारे सब अपने धार्मिक स्थल जो हैं वहाँ जो भी संचालन है उस धर्म के लोग हैं। और कहीं ना कहीं आप पूर्ण रूप से देख रहे हैं कि 85% का दावा हमारा है ही कि हमारा जो है कि हम बौद्धिस्ट हैं इस भारत देश में। परंतु उसके बावजूद भी महाबोधि जो बुद्ध जी की धर्म स्थली रही है और जहाँ से ज्ञान प्राप्ति हुआ है, वहाँ वो स्थल जो है आज कहीं ना कहीं एक बोला जा सकता है कि कब्जे में जा रही है, जो ब्राह्मणवाद की जा रही है। और अभी जैसे कि बामसेप के मेंबर जो आए हुए थे, उन्होंने ये बात कही कि संविधान के दायरे में और जो खंड है उसमें 1949 को लेकर के जो बात बताया उन्होंने कि खंड में लिखा हुआ है ये बात कि जो वहाँ के लाइनिंग्स हैं उनमें ये बात जिस तरीके से डीएम का वहाँ संचालन और जो 4 लोग वहाँ मेंबरशिप में होंगे जो ब्राह्मण होंगे उनके बारे में जो बात कही जा रही है वो इस तरीके से दिया गया हुआ है कि पूर्ण रूप से एक तरीके से देखा जाए तो गलत निर्णय है ये। इस बात पे कहीं ना कहीं विचार करने की बात है। इस बात को मैं कहूँगी कि जो भी सत्ता में है, जो उठा सक रहे हैं, अगर बिहार की बात हो रही है तो बिहार के नीतीश कुमार की बात है, तो मुझे लगता है कि इस बात को उठाने चाहिए पार्लियामेंट में कि कहीं ना कहीं बौद्धिस्टों को जो गलत हो रहा है उनके साथ उसको न्याय देने की बात है। अगर इस बात में अगर पूर्ण रूप से जोर दिया जाए तो विश्वास है कि सब कुछ हो सकता है, हमारे हाथ में ही है। अगर हम अपने पूर्ण रूप से अपने पावर का इस्तेमाल करें तो वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। तो ऑफ कोर्स दैट बस इतना ही कहूँगी कि पूर्ण संवैधानिक रूप जब चल रहा है देश में, जब संविधान है, गीता, भगवान, इन सब से संविधान आज देश नहीं चलता है। ऑफ कोर्स धर्म जो है किसी देश नहीं चलाता है, कानून से देश चल रहा है, संविधान पे देश चल रहा है। तो संविधान के दायरे में रह करके इस चीज़ का फैसला किया जाए। और बोधि धर्म जो है, वहाँ का जो बौद्ध मंदिर है उसमें पूर्ण रूप से देख करके और सब तरफ से देख करके संविधानिक रूप से इसका जो है फैसला करना चाहिए। और संविधान में पूर्ण रूप से इस तरीके से है और कहीं ना कहीं ये गलत है, तो ऑफ कोर्स इस बात को आगे उठाना चाहिए और इसमें हो कि बौद्धिस्टों को इसे सौंपा जाए। आरएसएस के लोग कहते हैं कि जो हिंदू और बुद्धिस्ट है वो अलग अलग नहीं है, एक ही है, वो हिंदू ही है। तो फिर जब उसमें ब्राह्मण को प्रतिनिधित्व दिया गया है तो समस्या क्या है? सर अगर आरएसएस और बौद्धिस्ट अगर एक होते हैं तो विचारधारा भी एक होती, विचारधारा में परिवर्तन तो नहीं होते। आरएसएस बॉम्ब ब्लास्ट करवाते हैं, बौद्धिस्टों को देखा कहीं पे अपना आक्रमण स्वरूप करते हुए। यहाँ जितनी संचालन भी हो रही है, बार बार एक ही मंच से आवाज आ रही है शांति पूर्ण करने का। सबसे पहला आपका ये। सेकेंडरी बात सर, आरएसएस उन्हें मानती है जो हत्यारे रूपों को भी पूज रहे हैं। आज देख रहे हैं आप, मैं बहुत नाम नहीं ले सकती क्योंकि उस पद पे भी कुछ नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, इतनी बड़ी बात कहने के लायक भी नहीं हूँ मैं अभी, डू यू नो अंडरस्टैंड। बट मैं इतना ही कहूँगी कि ज़्यादा गंभीर सवाल आपने पूछ लिया मेरे से, मेरे उम्र के हिसाब से। परंतु ये चीज़ एकदम सत्य है कि आरएसएस और बौद्धिस्ट दोनों एक नहीं है सर। ये जिसने बोला है ये गलत बात बोल रहे हैं।
ये कहीं ना कहीं बौद्धिस्टों को कमजोर करने की बात कह रहे हैं, जो पूर्ण रूप से गलत है। इससे ज्यादा मैं आरएसएस पे और जोर नहीं दे सकती। एक स्टूडेंट हूँ, आप भी समझ जाए इस बात को। बुद्धा को विष्णु का 10वां अवतार बता के खुद से जोड़ने की कोशिश की गई है, क्या कहें? सर, अगर बुद्ध जी जो है विष्णु के अगर 10वां अवतार होते तो बुद्ध के काल में, जिस टाइम पे बुद्ध का काल चल रहा था, उस टाइम आर्यों का भी संचालन नहीं था सर। बुद्धिस्ट कोई भी विष्णु को जानता ही नहीं था। बुद्ध को विष्णु से जोड़ना सबसे बड़ी मूर्ख वाली बात है, मनुवादियों का एक चाल है, जिसे अगर अब नहीं समझा गया तो अपनी इतिहास को, वही लाइन है, इतिहास को अगर जानोगे तो रच नहीं पाओगे। तो बच्चों के भविष्य को और अंधकार में ले जाने के प्रयास ना किया जाए। जितना अंधकार में बीता वो बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश में बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध ने इतने बड़े उपदेश दिए। बुद्ध हमारे लिए एक बहुत बड़े, मैं उनके लिए शब्द की कमी पड़ जाती है, महामानव है वो। उन्होंने पूरे देश को इतना संचालित किया, पूर्ण रूप से उपदेश दिया उन्होंने। परंतु ये बोल दूं अगर कि विष्णु अवतार है तो फिर जितनी जिंदगी गई अभी तक पूर्वजों की हमारी अंधकार में रहकर, मैं नहीं चाहूंगी आने वाली पीढ़ी इस दौर से गुजरे। बहुत नहीं, नो सर। इसे जिसने भी बोला ये गलत बात, इसका प्रमाण भी दे सकते हैं, परंतु प्रमाण देने के लिए समय भी उचित नहीं है और समय का पाबंदी भी होता है, जानते हैं आप। और मैं उस पद पे नहीं हूँ, मैं बार बार दोहरा रही हूँ कि कहीं ना कहीं हमें भी एक समय सीमा रखनी पड़ती है। मेरा नाम भी ऑलरेडी सीमा ही है, तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है ये। लेकिन विष्णु के अवतार कह करके प्लीज मैं यही बोलूंगी कि मनुवादी हैं वो अपना काम कर रहे हैं, करते रहें। हमें देश में जब जगह दे दिया, हमने जब अतिथि के रूप में उन्हें पूजा, वो ऑफ कोर्स दैट भारत के नहीं है, वो आ रहे हैं, वो आए हुए हैं बाहर से। अगर शिक्षा अगर बहुत नॉर्मल तरीके से मिल जाती है, अगर शिक्षा सस्ती मिल जाती सर, आप यहाँ जो इस तरीके से बैठे हुए हैं, मैं जिस तरीके से यहाँ बैठी हूँ, हजारों बैठने लगेंगे सर। आप सवाल पूछेंगे, जवाब देने वाला भी होगा और सवाल पूछने वाला भी होगा। और जब ये होने लगेगा तो देश का संचालन बिगड़ जाएगा, मनुस्मृतियों का सर, हमारा नहीं, मनुस्मृतियों का। तो आपने जो इससे पहले जो क्वेश्चन कहा था विष्णु के अवतार हैं, वो वही कहने का अर्थ है सर। कहीं ना कहीं हमें फिर से पुनः शूद्र, पुनः उस पारंपरिक जो चल रहे थे प्रथाएं, जो पुराने दौर चल रहे थे, उस दौर में हमें पुनः ले जाने का प्रयास है सर। अगर नहीं समझा गया तो ये बहुत गलत होगा। पूर्ण रूप से हमें और बहुत जल्द ही समझने की जरूरत है सर। जब बाबा साहेब ने ये बात कही, बाबा साहेब भारत रत्न विश्व है, अमेरिका ने, देश ने भी ये बात कह दी, अगर बाबा साहब हमारे यहाँ जन्मे होते, हमारे देश में पैदा हुए थे, तो हम उन्हें सूर्य का दर्जा दे देते सर। जब इतनी बड़ी बात कह दी, वो शिक्षित व्यक्ति थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने 2 लाख लोगों के साथ अप्रोचिंग लगभग 5 लाख लोगों के साथ नागपुर में शिक्षा ग्रहण की, दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की। जब इस तरीके से कह रहे हैं कि हम और मजबूत होंगे, एक शिक्षित व्यक्ति कहीं पे अगर कुछ बात करते हैं सर, तो उसमें दम होती है। कभी भी एक उंगली उठाने से काम नहीं चलती, मुट्ठी बनना ही पड़ता है हमें। तो अगर हम पूर्ण रूप से चाहे बहुजन हो, चाहे हम पूर्ण तरीके से अगर साथ में अगर आते हैं, यूनिटी बना के अगर चलते हैं, तो हम उसमें बहुत बेहतरीन रोल निभा सकते हैं। यही बात कहूँगी। बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान क्या है महिलाओं के जीवन में? मैं आपके सामने खड़ी हूँ सर, ये देख सकते हैं आप। मैं ना घूंघट में हूँ, ना गले में मटका है, ना ही मैं पिछड़ी जाति में हूँ। आप एक जेंट्स है, मैं एक फीमेल हूँ, मैं आपके सामने बैठ पाई हूँ, यही सबसे बड़ी मैं बात कह सकती हूँ कि बाबा साहेब की दी हुई। मैं अगर यहाँ खड़ी हूँ, मुझे पैदा मेरे माँ बाप ने किया है, लेकिन इतनी बात कहूँगी, इतना सम्मान से जीने का हक जो भी आज दिया है, जो इस शिक्षा पे मैं हूँ, जिस मनोबल से मैं बोल पा रही हूँ, जितनी ताकत से मैं बोल पा रही हूँ, ये सब कुछ मेरे बाबा साहेब का दिया हुआ है। जी, मैं बौद्धिस्ट हूँ। मैं पैदा हुई हूँ हिंदू धर्म में, जैसा बाबा साहब ने कहा, मैं पैदा हिंदू धर्म में हुई, लेकिन ये कह सकती हूँ कि इसमें हमारे पिताजी जो हैं, वो हमारे पापा ने हमें बचपन से ही जो है कि जानकारी दिया, हमें ज्ञान दिया इस तरीके से। तो हम एक बौद्धिस्ट, हमारे पिताजी जो है कि हम लोग नास्तिक हैं, परंतु और ऑफ कोर्स बौद्धिस्ट है। ईश्वर में मानते हैं? ईश्वर में, महाबोधि में ताला ईश्वर, मैं नास्तिक हूँ सर, अवसर पर बैठेंगे, मैं नास्तिक, मैं बौद्धिस्ट हूँ। मैं ईश्वर पे बिलीव कर ही नहीं सकती। किस ईश्वर पे बिलीव करना? ईश्वर का अर्थात क्या होता है? जो देता है, मुझे उसे दिया ही नहीं, अपने को तुम्हें छीना है, सिर्फ और सिर्फ छीना है। हमें जो है कि नीचे गिराया स्त्रियों को, हमें शूद्र तक का कह दिया, ब्रह्मा के पैर से जन्म लिया, पाँव से जन्म लिया, इतना तक कह दिया। वो देवता हमें क्या देगा? तो किस बात का ईश्वर? वो दिया ही नहीं हमें कुछ, तो मैं उस बात पे बिलीव कैसे करूँ? जो हमें देता है, आप मुझे अगर आप सम्मान दे रहे हो तो मैं आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ। मुझे दिया ही नहीं उसने, मैं मानूं क्यों उसे? सिंपल सी। और रही बात बौद्धिस्ट की, उन्होंने एक ऐसा उपदेश दिया, उस तरीके के उपदेश दिए जिससे सार्वजनिक जीवन जो है सभी लोगों का, और एक
बहुत सिंपल ज़िंदगी हो गई है सर। और इस तरीके से जो नॉर्मल बिहेव्ड है, जिस तरीके से सारी चीज़ें हैं, और सिंपल सी बात बताऊँ, छोटी सी उम्र में मैं गौतम बुद्ध जी की इतनी बड़ी बात मैं उतने उद्देश्य में बता भी नहीं सकती, ऐसी बातें हैं। अभी आप पटना में आए हैं, पाटलिपुत्र की धरती है जी। सम्राट अशोक ने यहाँ से पूरे भारत पर राज किया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत गौरव की बात है कि सम्राट अशोक जी और यहाँ के उनकी जन्मस्थली रही है, उन्होंने यहाँ से जो है शासन किया हुआ है। पाटलिपुत्र की धरती पे मैं नमन भी करती हूँ ऐसे मिट्टी को, जहाँ से जो है कि उन्होंने इतना संचालन किया, बौद्ध धर्म को इतना आगे लेके गए और बौद्ध के प्रचार किया, अपने बच्चों के जरिए भी प्रचार करवाया, श्रीलंका वगैरह भी भेजा, तो बहुत गर्वान्वित वाली बात है।